अस्सलाम वालेकुम। इन्वेस्टिगेशंस एंड डाटा जर्नलिज्म से मैं शहबाज अकमल जंदरान और आप देख रहे हैं शहबाज अकमल जंदरान यूट्यूब चैनल। इस कोरोना वायरस ने जहां पूरी दुनिया की मईशत को हिट किया है, वही पूरी दुनिया के करीब 215 से ज़्यादा ऐसे ममालिक जहां पे कोरोना वायरस है वो अपने मुतासरीन या अपने शहरियों के लिए पैकेज अनाउंस कर रहे हैं। पाकिस्तान भी उन्हीं में शामिल है। पाकिस्तान में वफाकी और सूबाई सतह पर जो हुकूमतें हैं वो अपने अपने तौर पर इस कोरोना वायरस के जो मुतासरीन हैं उनके लिए पैकेज अनाउंस कर रहे हैं। कोरोना फ़ंड बनाए जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने 1240 अरब से ज़ायद का एक पैकेज रखा है, इमदादी पैकेज। प्रोविंशियल गवर्नमेंट पंजाब ने 10 अरब से ज़ायद का एक पैकेज रखा है। लेकिन इन फ़ंड्स को पूरा करने के लिए, अपने रेवेन्यू को पूरा करने के लिए, इस जो कोरोना के मुतासरीन को इमदादी पैकेज दिया जा रहा है, इसको पूरा करने के लिए बहुत तरह से कंट्रीब्यूट किया जा रहा है। कहीं पे कर्ज़ लिए जा रहे हैं और दूसरे भी। इन्हीं में एक स्टेप ये है कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें जो हैं वो काटी जा रही हैं। मेरी आज की स्टोरी जो है वो 3 हिस्सों पे होगी। पहले ये है कि इसमें जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें काटी गई हैं, और जो हमारा फ्रंट लाइन है जिसे हम हरावल दस्ता कहते हैं, मेडिकल का शोबा, हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिक्स, उनकी भी तनख्वाहें काटी जा रही हैं। दूसरा ये है कि हमारे जो पड़ोसी ममालिक है वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे मुलाजमीन की तनख्वाहों की बजाय वो अपने पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें काट रहे हैं। और तीसरा ये है कि क्या जो एमरजेंसी है, फिनंशियल एमरजेंसी के नफाज के बगैर मुलाजमीन की तनख्वाहें काटी जा सकती हैं। देखें, पाकिस्तान में जो हमारे पंजाब में जो एक लेटर इशू हुआ है, जो नोटिफिकेशन इशू है, जिसके तहत इकरार दिया गया है कि 1 से 16 स्केल तक के जितने मुलाजमीन हैं उनकी अप्रैल की सैलरी में से 1 दिन की तनख्वाह काटी जाएगी। ये लेटर फिनांस डिपार्टमेंट पंजाब की तरफ से लिखा गया है और ऑडिटर जनरल को सीधा भेजा गया है। यानी कि मुलाजमीन की कोई राय नहीं है, कोई विल नहीं है। हालांकि आप देखें तो ये जो ग्रेड 1 से 16 तक की मुलाजमीन है, इनमें जो निचले दर्जे के 5 से जो ग्रेड से नीचे मुलाजमीन हैं वो तो बेचारे खुद वो हैं जो राशन ले रहे हैं। आप देखें तो सही, वो इमदादी पैकेज ले रहे हैं, इमदादी राशन ले रहे हैं, वो भीख मांग रहे हैं बेचारे, आप उनकी तनख्वाह काट रहे हैं। इसी तरह हमारे डॉक्टर्स जो हैं, हमारे आमतौर पे जो डॉक्टर्स होते हैं सरकारी हॉस्पिटल्स में, इनके स्टार्टिंग जो ग्रेड होता है वो 17 होता है। ये ग्रेड 17 के जो डॉक्टर्स हैं उनकी आपने 2 दिन की सैलरी काटी है। फिर हमारे जो पैरामेडिक्स हैं उनका क्या कसूर है? डॉक्टर्स जो हैं, एक तरफ ये होना चाहिए कि आप उनकी सैलरीज उनको इजाफी दें, बोनस दें कि वो फ्रंट लाइन पर आके आपके लड़ रहे हैं, आपका हरावल दस्ता है, आप उनकी सैलरीज काट रहे हैं। और तीसरा आपने ठीक किया, आप जो है ग्रेड 20 से ज़ायद वाले जो हैं उनकी 3 दिन की काट सकते हैं। लेकिन ये जो लोग हैं इनकी सैलरीज काटना नहीं बनता। अब अगर इंडिया को देखें तो भारत में क्या हो रहा है, भारत में उन्होंने बाकायदा कानून साजी की है जिसके तहत उन्होंने कहा कि जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं उन सब की तनख्वाह में 30% की कटौती होगी। और इससे उन्होंने जो अंदाज़ा लगाया वो कई करोड़ रुपए का है। जो उन्होंने अप्रैल और मई में और मार्च में उन्होंने कट लगाया है वो कई करोड़ रुपए का है। तो ये उन्होंने बाकायदा एक कानून साजी किया, कानून बनाया है। इसी तरह अगर आप देखें तो हमारी जो फिनंशियल एमरजेंसी है वो आइन उसको बाकायदा उसकी इजाज़त देता है। आइन का आर्टिकल 235 है, वो कहता है कि मुल्क में अगर कोई हालात ऐसे हैं, कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि फिनंशियल क्राइसिस बढ़ चुका है, हमारे बैंक जो हैं वो दिवालिया होने को हैं, हमारे जो अखराजात में बढ़ चुके हैं, हमारी आमदन नहीं है, तो आप सदर ममलकत जो हैं वो मुल्क में फिनंशियल एमरजेंसी का नफाज कर सकते हैं। जिसमें बाकायदा बयान किया गया कि सदर ममलकत जो हैं वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में कटौती कर सकते हैं। और दूसरे ऐसे बहुत से मामला हैं जिसमें प्रेसिडेंट के पास अख्तियारात आ जाते हैं कि वो ये करें, गैर ज़रूरी अखराजात को वो कम करने का हुक्म जारी कर सकते हैं। तो ऐसे में आप वो करें, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जब करें, उन्हें वो पहले इम्पावर हैं, उनके पास ये अख्तियार है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, तो वो पूरे पाकिस्तान में ये लागू कर दें, फिनंशियल एमरजेंसी लगाएं पूरे पाकिस्तान में। वो जितने गेस्टेड आप जानते हैं कि पाकिस्तान में 34 लाख मुलाजमीन है सरकारी, तो 34 लाख मुलाजमीन से आप लें, ये जो बेचारे जो थोड़े से मुलाजमीन और ख़ास तौर पर 1 से 16 तक, इनका क्या कसूर है? ये तो खुद वो हैं जो लाइनों में लग के भीख मांग रहे हैं और इमदादी पैकेज ले रहे हैं, राशन ले रहे हैं इमदाद के तौर पर। और दूसरे हमारे जो फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले हैं, आप उनकी तनख्वाहें काट रहे हैं। आप उनको अप्रिशिएट करें, उनकी तनख्वाहें बढ़ाएं, उनको इजाफी तनख्वाह दें, उनको बोनस दें। तो ये कैसे हो सकता है कि आप कह रहे हैं? और भारत में देखें अभी तक आपने कुछ नहीं किया। हमारे सिंध में अभी तक ये हुआ है, सिंध में 1 से जो 16 तक के मुलाजमीन हैं उनकी उन्होंने 5% डिडक्शन की है। इसी तरह जो 17 से 20 तक की हैं उनकी उन्होंने 10% की है। ग्रेड 21 की उन्होंने 25%, ग्रेड 22 और अपने तमाम मिनिस्टर्स जो हैं उनकी उन्होंने 100% डिडक्शन की है ये मार्च के लिए। तो ये ठीक है, उनका एक इनकी निस्बत, पंजाब की निस्बत एक ऐसा इकदाम है सिंध ने जो है उठाया है। तो आप भी इसी तरह इनका चाहिए कि कानून साजी करें बाकायदा कि इनकी सैलरीज़ में इस कदर डिडक्शन होगी। और लेकिन अगर कानून साजी ना भी करें तो आपके पास एक आइनी का पार पहले ही है
और वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है, पूरे पाकिस्तान में आप ऐसा करें। लेकिन जो हमारे फ्रंट लाइन के हैं लोग, जो लड़ने वाले हैं, जो इस वबा के ख़िलाफ़ इस जंग में हमारे हरावल दस्ता हैं, उनको कंपनसेट करें, उनका ना करें। हालांकि ये लेटर में खुसूसी तौर पर लिखा गया है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़, तो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ में सारा जो है पैरामेडिक्स आ जाते हैं, हमारे डॉक्टर्स भी आ जाते हैं, जितने भी हमारे ये हॉस्पिटल्स हैं जो टीचिंग नहीं है वो भी आ जाते हैं, और दूसरे भी सारे आपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स लिखे हैं। तो ये खुदारा इस पर गौर कीजिए। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद स्टोरीज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।